नमस्कार साथियों। दो कायर देशों ने एक अमीर देश को साथ मिलाकर एक समझौता कर लिया। अब मैं दो कायर देशों के किन की बात कर रहा हूं, जिस पहला कायर देश है पाकिस्तान और दूसरा है तुर्की। इन्होंने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक मक्का समझौता कर लिया है। इस मक्का समझौता के तहत जो है इन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि तीनों देशों के ऊपर होने वाला कोई भी भारी हमला, यानी कि किसी भी देश के ऊपर इनमें से अगर कोई हमला होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। और इससे जो है पाकिस्तान अपने आप को फूला नहीं समा रहा है और ये सोच रहा है कि उसने पता नहीं कितना बड़ा समझौता कर लिया है। और जो ये इन तीनों देशों के पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में जो ये डील हुई है, जो समझौता हुआ है, इससे अगर ये सोच रहे हैं ये लोग कि हम जो हैं वो बच जाएंगे, तो ये एक इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब इनके पास 55-56 देश हैं, उसके बावजूद भी जब इनको अकेला इजराइल पेल रहा है, तो उसके बाद जो है ये तीन लोग जो समझौता कर लेंगे, इनके समझौता करने से कोई फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ सकता है। इन्होंने जो है इस समझौते के तहत जो है इस बात को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इस समय जो है वो मध्य पूर्व में, यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन और ईरान का जो ये इस तरीके का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में इन्होंने अपना एक जो है वो मतलब ये दिखाने की कोशिश की है इस गठजोड़ को बनाकर कि हम जो हैं अब मजबूत हैं और हम जो हैं वो मतलब डायरेक्ट जो हैं वो इजराइल से नहीं डरते हैं। ये समझौता इन्होंने किसी और देश के खिलाफ नहीं किया, ये समझौता सिर्फ इन्होंने डर के जो हैं वो इजराइल के खिलाफ किया है। और इजराइल की ताकत को ये लोग सोच रहे हैं कम करना, कि हम तीनों मिलके जो हैं वो इजराइल की ताकत को कम कर देंगे। तो ये इनकी जो है बहुत बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है। और इस समझौते के तहत जो है इन्होंने इस बात को मतलब एक पैरामीटर बनाया है, इस बात को इन्होंने कहा है कि भाई जो है पाकिस्तान जो है केवल एक मुस्लिम ऐसा मुल्क है जिसके पास जो है वो परमाणु ताकत है। उसके बाद जो है तुर्की के लिए इन्होंने ये कहा है कि भाई तुर्की के पास मिलिट्री का भी एक्सपीरियंस है और तुर्की जो है ड्रोन भी बहुत बनाता है, तो तुर्की का ये है। और तीसरा जो है सऊदी अरब को इन्होंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि सऊदी अरब के पास इस समय पैसा है और सऊदी अरब जो है वो मतलब आर्मी ताकत में उतना सक्षम नहीं है जितना वो पैसे के मामले में सक्षम है। तो सऊदी अरब को इन्होंने इस वजह से इसमें लिया है। और इस समय अगर तुर्की की हम बात करें तो तुर्की सीधा सीधा जो है वो भारत का दुश्मन बनता जा रहा है और तुर्की से भारत को भी सावधान रहनी चाहिए। और इस बात को जो है इजराइल पहले ही कह चुका है कि तुर्की जो है एक नया ईरान बन रहा है, यानी कि इजराइल को जो है इस बात का आभास पहले ही हो चुका है कि आने वाले समय में जो है वो तुर्की एक नया ईरान बनने वाला है। और इन लोगों को इस गलतफहमी में सबसे मतलब इस गलतफहमी को इनको जल्दी निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगला जो टारगेट इजराइल का है वो तुर्की ही है। इस समय जो है वो तो इजराइल जो है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जो स्थिति, ईरान के जो तबाही मचा दी है इजराइल ने और अमेरिका ने, अब ईरान को ठंडा करने के बाद आप मान के चलिए कि कुछ दिन बाद जो है वो या कुछ सालों बाद जो है वो तुर्की ही इजराइल का नया दुश्मन बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि इजराइल की नजरों में, और भारत तो पाकिस्तान का दुश्मन है ही है, और भारत और इजराइल के दिमाग में जो है इस बात भी ये भी बात पूरी तरीके से साफ बैठी है कि वाहिद जो है सिर्फ एक ये पाकिस्तान ही ऐसा देश है मुस्लिम देशों में जिसके पास जो है परमाणु शक्ति है। और जिस तरीके से इजराइल ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं दे रहा है, और अमेरिका और इजराइल ने जो है वो मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया और तबाही मचा दी है, ये सिर्फ जो है वो इसलिए हुआ है कि ईरान किसी भी कीमत पर जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश ना हो सके। इसके बाद जो है कुछ सालों बाद आप देख लेना कि नंबर आने वाला है पाकिस्तान का भी, और जब पाकिस्तान का नंबर आएगा उसमें इजराइल और भारत जो है वो दोनों मिलकर इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि भारत के लिए भी पाकिस्तान हमेशा खतरा है, खतरा रहेगा। और पाकिस्तान के जो ये परमाणु हथियार हैं इनको किसी भी तरीके से नष्ट किया जाना भारत के लिए बहुत ही जरूरी नहीं है।
है, बस मजबूरी है भारत के लिए कि किसी भी कीमत पर जो है वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जब तक ये परमाणु हथियार रहेंगे तो ये परमाणु हथियारों का झुनझुना बजाकर जो है वो दुनिया से ये कहता रहेगा कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं और भारत को जो है वो रोक दो, भारत मेरे ऊपर चढ़ाई ना करे। लेकिन इस बात का एहसास जो है अब इजराइल को भी हो गया है कि किसी भी कीमत पर किसी भी मुस्लिम देश के पास जो है वो परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और अगर किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार होता है तो ना केवल वो भारत और इजराइल के लिए खतरा हो सकते हैं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।